गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम बैक टू आर डिजिटल सूत्रा इंस्टीट्यूट। आप लोग अगर एक्टिव हैं तो एक बार जूम चैट के अंदर यस करके काइंडली रिप्लाई करें। प्रीवियस क्लास जो हमने सीखा था आप लोग को याद होगा, गूगल सर्च कंसोल एंड गूगल एनालिटिक के बारे में। आज का क्लास फिलहाल हम ऑन पेज एसईओ के ऊपर सीखेंगे, ऑन पेज एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ के ऊपर। व्हाट इज ऑन पेज एसईओ? ऑन पेज एसईओ क्या है? ऑन पेज एसईओ इज द कैटेगरी ऑफ एसईओ दैट डायरेक्टली टू द चेंजेस यू कैन मेक टू योर साइट चेंजेस। मतलब किसी भी तरह के कोई भी चेंजेस अगर आपको करना होगा तो आप चेंजेस अगर डायरेक्टली अपनी वेबसाइट पे करते हो या ब्लॉग पेजेस पे करते हो तो ये पूरा का पूरा ऑन पेज एसईओ के अंदर काउंट होता है। इन अदर वर्ड्स, ऑन पेज एसईओ इज जस्ट दैट ऑन योर पेजेस कि आपकी साइट जो होगा, आपकी वेबसाइट या आपके ब्लॉग के पेजेस पे आप डायरेक्टली जो भी चीजें चेंजेस करेंगे उसका पूरा कंट्रोल आपके पास होगा। वो पूरा का पूरा ऑन पेज एसईओ के अंदर आता है। थोड़ी देर बाद हम प्रैक्टिकल में जंप करेंगे। अभी फिलहाल थोड़ा सा थ्योरेटिकली समझते हैं कि कैसे एसईओ काम करता है। सबसे पहले हमने ऑन पेज एसईओ के बारे में थोड़ा थोड़ा समझते हुए चलना है ताकि हमें ऑन पेज एसईओ के अंदर जब हम प्रैक्टिकल करने जाएं तो हमें ज्यादा दिक्कत ना हो। ऑन पेज एसईओ के अंदर कितने परसेंट जरूरत पड़ता है जहां पे हमारा वेबसाइट को रैंक कराने के लिए? ऑन पेज एसईओ में मैक्सिमम आपको 50% की जरूरत पड़ेगा। एसईओ के अंदर जैसे ऑन पेज और ऑफ पेज दो फैक्टर आता है, दो चीजें मेनली हमें देखा जाता है। अभी ऑन पेज एसईओ को सरल भाषा में अगर मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूं, जो भी चीजें आप अपने वेबसाइट पे डालते हैं आपकी वेबसाइट के कंटेंट के अंदर, फॉर एग्जांपल मैं आप लोग को प्रैक्टिकल दिखा के बताता हूं। जैसे आपने इस वेबसाइट के अंदर जो भी चीजें काम किया होगा ये सारा काम आपका ऑन पेज एसईओ के अंदर काउंट होता है। ईच एंड एवरी सिंगल थिंग जो भी आप बैकएंड में जाके आपके सारे पेजेस के अंदर जो भी काम करेंगे वो आपका पूरा का पूरा ऑन पेज एसईओ के अंदर काउंट होता है। पर वही चीज अगर आप ऑफ पेज एसईओ की बात करें, आप अगर किसी और की वेबसाइट जैसे आपकी इंडस्ट्री या आपकी निश या आपका सेम बिजनेस के अंदर अगर कोई और कॉम्पिटिशन के अंदर कोई कॉम्पिटिटर के पास जाके अगर आप कुछ काम ऐसा करते हैं जो टेक्निकली आप ऑफ पेज एसईओ में काम काउंट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए एक वेबसाइट है हमारा कॉम्पिटिटर एजुकेशन के रिलेटेड, तो एजुकेशन की वेबसाइट में जाके अगर हमें मौका मिले गेस्ट पोस्टिंग का, मतलब किसी भी तरह की पोस्टिंग करने का अगर हमें ऑप्शन मिले, किसी भी तरह की कोई कमेंट करने का या लिंक बिल्डिंग करने का अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलता है, वो वेबसाइट अगर हमें परमिशन देता है और वहां पे अगर हम अपना लिंक बिल्डिंग करते हैं, दैट्स कम अंडर द ऑफ पेज एसईओ। वहां पे पूरा का पूरा ये ऑफ पेज एसईओ के अंदर आ जाएगा, ऑफ पेज एसईओ के अंदर लिंक बिल्डिंग के अंदर आ जाएगा। हमने फंडामेंटल पे भी समझा था कि कैसे ऑफ पेज एसईओ काम करता है, कैसे ऑन पेज एसईओ काम करता है, क्या क्या चीजें हम करना पड़ता है। इवन दो मैं आप लोग को बता देता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है, टॉपिक है, वो है एसईओ। अगर आपका एसईओ स्ट्रांग है, मतलब पूरा डिजिटल मार्केटिंग का जो बैकबोन है वो है एसईओ। जितना ज्यादा आप एसईओ के अंदर अपने आप को स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा आप अपने आप को एसईओ के अंदर बेटर तरीके से सीखेंगे, उतना ज्यादा आप कहीं पे भी कुछ भी काम कर सकते हैं। मतलब आप जॉब के अंदर जाओ, बिजनेस के अंदर या इंडिविजुअल फ्रीलांसिंग कर रहे हो, मेन आपका एसईओ होता है। बाकी सब कुछ तो चाहिए हमें, सोशल मीडिया, हमें वेबसाइट सेटअप करना, ब्लॉग सेटअप करना, या बाकी जो भी चीजें हम करते हैं पूरी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, पेड मार्केटिंग, ऑर्गेनिक मार्केटिंग, गूगल एड्स, ये सारी चीज तो चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और जरूरी ये होता है एसईओ। एसईओ क्यों जरूरी होता है? क्यों एसईओ के लिए हमें डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एसईओ हमें अगर पता है तो हमें काम मिल जाता है, 20-25 हजार का जॉब मिल जाता है, ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ एसईओ। रीजन यही है कि आप जितना ज्यादा एसईओ के अंदर एक्सपर्टाइज होंगे, क्योंकि वो जो कंपनी है, जिस कंपनी के अंदर आप जॉब करने जा रहे हैं, सपोज आप, मैं जॉब का एग्जांपल ले लेता हूँ, जिनका बिजनेस है, आप बिजनेस के साथ कनेक्ट करो, सेम चीजें हैं, सेम एग्जांपल है। सपोज आप जॉब करने जाते हो तो जॉब के अंदर जो कंपनी है उसको पेड मार्केटिंग करना आता है, आपकी जरूरत नहीं है। एज ए डिजिटल मार्केटर या एज ए सोशल मीडिया मार्केटर आपकी जरूरत नहीं है उस कंपनी को। वो कंपनी के ओनर या कंपनी के पास जो भी एम्प्लॉय अभी हैं उनको ऑलरेडी आता है, उनको ऑलरेडी पेड मार्केटिंग करना आता है। पेड मार्केटिंग करने के लिए क्या चाहिए? 2-3 घंटा चाहिए, आप सोशल मीडिया का कैंपेन बना लेंगे। आपको 2-3 घंटा चाहिए, आपको गूगल एड्स का कैंपेन बना लेंगे। तो 2-3 घंटे का अगर काम के लिए, उस बिजनेस के लिए आपको पूरा महीना या पूरा साल के लिए वो जॉब देंगे? आंसर इज नो, कभी नहीं देंगे आपको। पेड मार्केटिंग चलाने के लिए आपको जॉब नहीं मिलता है, मेनली ऑर्गेनिक मार्केटिंग करने के लिए आपको जॉब मिलता है। इस बात को आप अच्छे से ध्यान से समझना। पेड मार्केटिंग करने के लिए हमें जॉब नहीं मिलता है, हमें मिलता है ऑर्गेनिक मार्केटिंग करने के लिए। सोशल मीडिया के अंदर ऑर्गेनिक ग्रो करने के लिए हमें जॉब मिलता है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एसईओ करके अगर हम ग्रो कर सकते हैं, एसईओ हमें अच्छे से आता है, तभी हमें जॉब मिलता है, नहीं तो जॉब नहीं मिलता है।
और अगर गलती से जॉब मिल भी जाता है, अगर हम इन ऑर्गेनिक के अंदर अगर अपना स्ट्रेंथ नहीं है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, तो हमें जॉब मिलेगा 6,000 रुपए का। अब बताओ इंडिया की इकोनॉमी के हिसाब से अगर हमें जॉब मिलता है 6,000 रुपया और 8,000 रुपए का, इससे बेटर तो एक लेबर कमा लेता है। एक लेबर अगर रोज का मजदूरी करे तो 400-500 रुपया कमा लेंगे, तो महीने का तो 12-15 हजार एक लेबर ही कमा लेता है। तो इसका मतलब हमें ये डिग्री करने का, ये डिजिटल मार्केटिंग टेक्निकल सीखने का, इंग्लिश का स्किल्स इतना अच्छा रख के हमें इनको समझना करना, इसकी जरूरत क्या है? इससे बेटर तो हम अंगूठा छाप ही बेटर है अगर हमें 6,000-8,000 कमाना है। अगर हमारे पास डिग्री है या 12th कंप्लीट किया, हम एजुकेटेड हैं, हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग का स्किल्स है, तो क्यों ना हम अपनी स्किल्स को लेके उन लेबर की तरह 10-12 हजार नहीं कमा के अपना स्किल्स को ग्रो करके क्यों ना हम महीने का 20-25-30 हजार रुपया कमाएं, एक अच्छा डिसेंट अमाउंट ऑफ सैलरी जनरेट करें एवरी मंथ और कंसिस्टेंसी कमाएं। इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगा डिजिटल मार्केटिंग के अंदर खास करके एसईओ। बाकी सब कुछ तो चाहिए पर एसईओ मेन। अभी मैंने ये चीज कंप्लीट नहीं किया था, एक बार कंप्लीट कर देता हूँ। एसईओ हमें क्यों ज्यादा जरूरत होता है, क्यों हमें कंपनी हायर करता है? क्योंकि पेड मार्केटिंग तो कंपनी को आता ही है, तो एसईओ जो आप काम करते हैं उसमें समय लगता है। कितना समय लगता है डिपेंड करेगा उनकी बिजनेस, उनकी इंडस्ट्री, उनकी निश, उसके हिसाब से मान के चलो आपका कोई भी वेबसाइट रैंक करने में 3 महीना। एक कंपनी को अगर वेबसाइट अपना रैंक कराने के लिए, ये जो मैं सारी चीजें बता रहा हूँ इनको आप ध्यान से सुनना, क्योंकि हम जो थ्योरेटिकली या प्रैक्टिकली करने वाले हैं उससे ज्यादा जरूरी है ये फंडामेंटल्स। जब तक आप ये फंडामेंटल्स को अच्छे से नहीं समझोगे तब तक आगे आप क्यों सीखोगे डिजिटल मार्केटिंग, क्यों आप एसईओ सीखोगे? एसईओ का कितनी बड़ी पावर है, इसकी पावर को आप कैसे समझोगे? इसलिए आप इन पे फोकस करो कि कितना बेटर तरीके से हमें चीजों को सीखना है और क्यों करना है। तो हमें चाहिए एक वेबसाइट को रैंक कराना है। अगर हमें वेबसाइट को रैंक कराना है तो वेबसाइट को रैंक कराने के लिए कितना समय लगेगा? मान के चलो कि वेबसाइट को अगर हम रैंक कराते हैं 3 महीना मान के चलते हैं, अगर 3 महीने में हमारा रैंक हो जाता है, उसके बाद क्या क्या वो कंपनी हमें हमारा जॉब से निकाल देगा? आंसर इज नो। क्योंकि एसईओ एक ऐसा फैक्टर है जिसके अंदर हम एक बार रैंक करने के बाद भी हमें चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम मान लीजिए मसल गेन करना है, हमें बॉडी बनाना है, मसल गेन हमने कर लिया और उसके बाद अगर कोई कारण हम अगर एक्सरसाइज छोड़ देते हैं, क्या वो रहेगा? आंसर इज नो, हमारा मसल ड्रॉप होना शुरू होगा। 3 महीना हमने एक्सरसाइज किया, 3 महीना हमने एसईओ किया, 3 महीने बाद हमने एक्सरसाइज छोड़ दिया 1 हफ्ते के लिए, हमारा बॉडी ड्रॉप हो जाएगा, मसल ड्रॉप हो जाएगा। सेम 3 महीने बाद अगर हम एसईओ छोड़ देते हैं, क्या हमारा वेबसाइट सेम रैंकिंग करेगा? आंसर इज नो। ऑटोमेटिकली हमारा जो रैंकिंग होगा ड्रॉप होना शुरू होगा और हमारा कंपटीशन आगे निकल जाएगा, कॉम्पिटिटर, क्योंकि वो काम कर रहा है या उसका टीम काम कर रहा है, इसीलिए हमारा कॉम्पिटिटर आगे बढ़ जाएगा और हमारा ऑटोमेटिकली रैंकिंग डाउन हो जाएगा। इसीलिए हमारा जॉब सेफ एंड सिक्योर है। एक बार अगर हम एसईओ एग्जीक्यूटिव या डिजिटल मार्केटर बन के जॉब में घुस जाते हैं और अगर हम अपना फील्ड में सबसे बेटर अगर हम एसईओ का काम पकड़ लेते हैं, तो उसके बाद हमारा जॉब जाने का कभी चांसेस नहीं है। जब तक आप चाहो काम कर सकते हो, मान के चलो 1 साल 2 साल, उसके बाद आप जॉब शिफ्ट करना चाहो जॉब शिफ्ट करो, सालों साल आप इसी फील्ड के अंदर काम कर सकते हो एसईओ एग्जीक्यूटिव बन के या डिजिटल मार्केटर बन के। मेनली डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सबसे स्ट्रेंथ आपको बनाना है एसईओ के अंदर, और ये एसईओ कैसे पॉसिबल होगा वो तो आप सीखोगे अभी। पर एसईओ के अंदर अगर आप स्ट्रेंथ बनाते हो तो वो कंपनी का क्या फायदा है जिसके कारण आपको कभी छोड़ नहीं सकता है? आप सैलरी पूछ रहे हो 20,000 25,000 30,000 क्यों दे रहा है आपको? क्योंकि रीजन ये है, आपको लगातार कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंसी आपको काम करना होगा एसईओ के अंदर। अगर आप ये कंसिस्टेंसी एसईओ के अंदर काम करते हो और आप रिजल्ट लाके दे सकते हो, एक बार आप रिजल्ट लेके आ गए उसके बाद सिर्फ लगातार आपको मेंटेन करना है। आप अगर लगातार मेंटेन कर सकते हो उनको और रैंकिंग दे सकते हो फर्स्ट सेकंड पेज पे, तो ये कंपनी आपको कभी भी निकालने का सोच ही नहीं सकता है, क्योंकि कंपनी को आपके थ्रू बिजनेस मिल रहा है। और अगर आपके थ्रू कंपनी को बिजनेस मिल रहा है तो कोई बेवकूफ कंपनी होगा जो आपको उस कंपनी से निकाल देगा और किसी और को रिप्लेस करेगा। इसीलिए आपको पता है वो स्ट्रेटेजी, वो साइंस की कैसे गूगल की फर्स्ट पेज में आना है, किस तरह से कौन से टेक्निक को यूज करके, इसीलिए आपको फर्स्ट पेज में रखने के लिए आपको कंपनी रेगुलर सैलरी देते रहेगा। उनकी वेबसाइट को फर्स्ट पेज में रखने के लिए आपको रेगुलर सैलरी देते रहेगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। अगर क्लियर है एक बार जूम चैट के अंदर यस करके रिप्लाई करें। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू रिप्लाई करने के लिए।
हमें ये तो समझ में आ गया कि एसईओ एग्जीक्यूटिव अगर हम बनते हैं या डिजिटल मार्केटर बनते हैं, हमारा जॉब सेफ है। हम जितना महीने का कमाना चाहें 20, 25, 30 हजार, डिपेंड ऑन हमारा नॉलेज और एक्सपीरियंस के हिसाब से हम उसके अंदर कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एसईओ का फैक्टर। एसईओ का फैक्टर हमें किस तरह से काम करना है, ऑन पेज एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ पे हमें 50% रखना है, ऑफ पेज एसईओ पे हमें 50% रखना है। ऑन पेज एसईओ के अंदर लगातार हमें अपनी वेबसाइट के अंदर काम करना है, अपनी पेजेस के अंदर, और ऑफ पेज एसईओ के अंदर हम किसी और के पेजेस में जाके अपना लिंक बिल्डिंग करना है। ये सारी चीज हो गया यहाँ पे। उसके बाद 2-3 चीजें और आपको ध्यान देना है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन। इमेज ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना है, उसको ऑप्टिमाइज करना है आपको। फिर यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन करना है ताकि आपका यूआरएल जो है ऑप्टिमाइज होकर ग्रो करे। और एक चीज आपको बता देता हूँ, ये जो आप अभी फ्री में कोर्स कर रहे हो, इस कोर्स के थ्रू आप अपना एसईओ का एक्सपीरियंस बढ़ा नहीं सकते। इस कोर्स के अंदर इतना नॉलेज आपको डीप पे नहीं मिलेगा जो आप अपना एसईओ का एक्सपीरियंस बढ़ा सकते हैं या डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हैं। अगर आपको पैसा कमाना है, आपको अगर डिटेल में नॉलेज चाहिए, तो कोई भी इंस्टीट्यूट जाके आप ज्वाइन कर लेना इस कोर्स के बाद। आपके घर के आसपास कोई इंस्टीट्यूट होगा ऑफलाइन में जो स्पेशली आपको ट्रीट करेगा, 2 से 3 महीने का आपको सिखाएगा, जो आप डिटेल में बारीकी से सीखोगे। अभी जो आप कोर्स कर रहे हो महीना भर का, इस 1 महीने की कोर्स से आप कभी भी एसईओ एग्जीक्यूटिव ना डिजिटल मार्केटर आप कुछ बन नहीं सकते हो। यहाँ से सिर्फ आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, आप समझ पा रहे हो कि ये आपका काम का है या नहीं है। इससे आप अगर कहीं भी इंस्टीट्यूट का, हमारा इंस्टीट्यूट का 1 महीने का सर्टिफिकेट लेके अगर कहीं भी चले जाते हो, कोई जॉब भी नहीं देगा डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एज ए फ्रेशर। एज ए आपके पास वो नॉलेज नहीं है, वो एक्सपीरियंस नहीं है। पर आपको हम इतना तैयार कर रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग आपका काम का है या नहीं है वो आप समझ में आ रहा है। अगर आप नॉलेज के लिए सीख रहे हो तो ये 1 महीने का बाद आप कोई कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं। अगर आप मनी मेकिंग मॉडल पे जाना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो फ्रीलांसिंग जॉब या बिजनेस से, तो आपको डिटेल में डेप्थ में नॉलेज चाहिए, जो ये 1 महीने की कोर्स में सफिशिएंट नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना है वो हम थोड़ी देर में सीखेंगे। नेक्स्ट आता है टाइटल टैग्स। टाइटल टैग्स को आपको अच्छे से ऑप्टिमाइज करना होगा। नेक्स्ट आता है आपका टाइटल ऑप्टिमाइजेशन के अंदर कुछ चीजें और ध्यान रखना होगा, जैसे कि आपका फॉर एग्जांपल आपका कीवर्ड, आपका मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, ये सारे चीज आपको रखना होगा ध्यान। टाइटल ऑप्टिमाइजेशन अच्छे से करना होगा। ये सारे चीज जरूरत पड़ता है। ऐसे यहाँ पे सिर्फ मैं आपको 22 पॉइंट, ऐसे 22 पॉइंट्स दिखा रहा हूँ आपको, जो आपको एडवांस कोर्स के अंदर कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके आप सीख लेना। इसके स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीनशॉट भी लेके रख देना। ये सारे एडवांस के अंदर सिखाया जाता है। ये तो सिर्फ आप थ्योरी देख रहे हो, इसका हर एक चीज प्रैक्टिकल होता है और प्रैक्टिकल डिटेल में होता है, जो हमारा इसको फ्री कोर्स में हम कवर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लिमिटेड समय है 1 महीने का। ये पेड कोर्स के अंदर हम कवर करते हैं प्रैक्टिकली। ये सारे चीज मेनली आपका कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिखा रहा हूँ जो आपका एडवांस कोर्स के अंदर डिटेल में प्रैक्टिकली आपको सीखना है, तभी जाके आप ग्रो कर पाओगे। तो आगे बढ़ते हैं। कंटेंट क्वालिटी का आपको ध्यान रखना होगा। कंटेंट जो होगा आपका, जो भी कंटेंट आप लिख रहे हो उसके अंदर बेस्ट क्वालिटी फ्रेश कंटेंट आप रखो। कंटेंट टैग्स का आप यूज करो। कंटेंट जो वर्डिंग्स आप यूज करोगे मिनिमम 300 कैरेक्टर्स का रखो, मैक्सिमम 2000 कैरेक्टर्स का रखो। इंटरनल लिंक बिल्डिंग आप जरूर कर लेना। इंटरनल लिंक बिल्डिंग बहुत जरूरत है। अभी थोड़ा सा थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर प्रैक्टिकल पे जम करके दिखाऊंगा कैसे इंटरनल लिंकिंग होता है, क्या क्या होता है। साइड ऑडिट्स, साइड ऑडिट जरूर कर लेना अपनी वेबसाइट का। साइड ऑडिट अगर नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा। कोई भी वेबसाइट के अंदर हमें जाना होगा, हमें ऑन पेज एसईओ करने के लिए। यहाँ पे हम एसईओ की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो भी पेजेस आपको बनाना है उन पेजेस के अंदर आप काम कर सकते हो। जो आपका पेजेस पहले से बना हुआ है, सपोज मान के चलो कि आपको एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड पेजेस के अंदर काम करना है, जैसे मैं सपोज ये ले लेता हूं, तो इसको मैं ओपन कर लूंगा। ये मैं एडिट विद एलिमेंटर के थ्रू ओपन किया है। दूसरा है एडिट पेज क्लिक करना है और एडिट का पेज का आप ओपन कर देना है। 2 पेजेस आपको मेनली काम करना होगा। एक पर्टिकुलर पेज के अंदर एक एडिट के थ्रू ओपन करना है, एक एडिट विद एलिमेंटर के थ्रू ओपन करना है। फर्स्ट अगर हम ये वाला ओपन कर रहे हैं एडिट वाला पेज, तो इसके अंदर आपको सबसे पहले एसईओ करने के लिए आपको ध्यान देना होगा फोकस की फेज।
आप Yoast SEO का प्लगइन इंस्टॉल कर लेना अपनी वेबसाइट पे। Yoast SEO का प्लगइन कैसे इंस्टॉल करना है ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्लास में सीखा है। फोकस की फ्रेज पे आप 4 शब्द यूज करना है, इससे ज्यादा नहीं। SEO टाइटल पे आप अपने हिसाब से रख लेना, कौन कहाँ पे आप रैंक करना चाहते हो। स्लग पे आप क्या यूज करना चाहते हो, यही वाला आप स्लग पे यूज कर सकते हो। और मेटा डिस्क्रिप्शन पे आप क्या यूज करना चाहते हो, आप अपने हिसाब से, अपनी प्रोडक्ट या सर्विस के हिसाब से आप दिखा सकते हो। और फिर फाइनली आप एसईओ एनालाइज कर सकते हो। जब आप एसईओ एनालाइज करते हो तब यहाँ पे लगभग आपका सारे पॉइंट जो है ग्रीन होने चाहिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे कुछ ग्रीन है और कुछ यहाँ पे ग्रीन नहीं है, ये 3 ग्रीन नहीं है। उस सिनारियो पे आपको क्या करना होगा, ये सारे बटन्स को ग्रीन करना होगा। अगर सारे बटन्स को आप अगर ग्रीन्स नहीं करोगे तो आपको पर्टिकुलर पेज रैंकिंग नहीं करेगा। नॉट ओनली एक सिंगल पेज, आपके पास अगर मान लीजिए 10 पेजेस की वेबसाइट है, हर एक पेज को आपको ग्रीन करके, मतलब ग्रीन करना मतलब क्या है, सारे काम अपने अच्छे से सटीक तरीके से किया है। अगर मान लो आपके 10 पेजेस की वेबसाइट के अलावा और भी ब्लॉग पेजेस आपने बना के रखा है 100 पेजेस, 100 पेजेस ऑफ ब्लॉग, साथ में 10 पेजेस ऑफ वेबसाइट, टोटल मिला के 110 पेजेस का आपको सारा पेजेस में काम करना होगा। अगर आपने मान लो फॉर एग्जांपल 50 वेबसाइट में काम किया है और 60 वेबसाइट की पेजेस या ब्लॉग की पेजेस में आपने काम नहीं किया है, आपने छोड़ दिया है, बाकी 50 वेबसाइट की पेजेस में आपने बहुत अच्छे से काम किया है और बाकी 60 पेजेस में आपने काम अच्छे से नहीं किया है, तो उसको गूगल कहता है ज़ॉम्बी पेजेस। ज़ॉम्बी पेजेस का मतलब ये होता है कि आपका जो पेजेस है वो पेजेस कोई काम का नहीं है, वो खामखा आपका लाइबिलिटी है, हेडेक है। तो गूगल क्या करेगा, उन ज़ॉम्बी पेजेस के वजह से आपके बाकी के जो 50 पेजेस है उन पेजेस को ग्रो करने नहीं देगा और आपको रैंकिंग उस तरह से नहीं मिलेगा। और आप अगर एसईओ सीख के रैंकिंग नहीं करा पाते हो तो आप अगेन कोई काम का नहीं है। तो एसईओ करने के बाद, प्रैक्टिकल करने के बाद, इंप्लीमेंटेशन करने के बाद आपको एंड ऑफ द टाइम क्या करना है, रैंकिंग ही कराना है। और रैंकिंग नहीं है तो बाकी सब मेहनत जीरो है। तो यहाँ पे हमें रैंकिंग करने के लिए इन बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे यहाँ पे 3 ग्रीन नहीं है तो उसको भी हमें ग्रीन करना होगा। और कभी कभार ऐसा भी होता है हमने सब ग्रीन करके रखा है बट समय समय पे जैसे गूगल अपडेट करते रहता है तो हमारा वो ग्रीन से चेंज होके इस तरह से होता है, तो हमें देखना है और उसको इंप्रूव करके काम करना है। अब ये ग्रीन कैसे करना है, की फ्रेज इन स्लग, मतलब आपकी जो कीवर्ड होगा वो आपका स्लग में होना चाहिए। एसईओ टाइटल इन विथ, आपका एसईओ का जो लेंथ होगा, आपने जो कीवर्ड मेंशन, जैसे स्लग बोले तो ये है, एसईओ टाइटल ये है, आपका मेटा डिस्क्रिप्शन ये है। तो यहाँ पे ये सारी चीज ठीक है, इसलिए ग्रीन हुआ है। नेक्स्ट की फ्रेज इन मेटा डिस्क्रिप्शन, मतलब हमने मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर की फ्रेज अपना डाला है, मतलब कीवर्ड को पुट डाउन किया है, जो भी हमारा कीवर्ड होता है। और उसके बाद इंटरनल लिंकिंग हमने किया है, इमेज ऑप्टिमाइज किया है, आउटबाउंड लिंक हमने लगाया है, ये सारी चीज हमने किया है, इसलिए ग्रीन हो रहा है। इन सारी चीजों को आप आज के क्लास खत्म होने के बाद आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिकल करना है। और ये सारी चीज अगर आप अपना पर्टिकुलर एक सिंगल पेज के करते हो, सिंगल पेज के अंदर आप ये काम कर लेते हो और एक पेज को अगर आप ग्रीन करना सीख जाते हो तो आपका बाकी के सारे पेजेस को आप समय दे दे के धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा ये वाला पेज। इस पेज के अंदर जैसे हमने एक ही पेज, यही वाला पेज के अंदर हमने 2 पार्ट में खोला है। एक पार्ट एडिट के थ्रू हम गए हैं यहाँ पे और दूसरे पार्ट हम गए हैं यहाँ पे, इस वाला एडिट विद एलिमेंटर के थ्रू ये हमने ओपन किया है। अब इसके अंदर हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है, H1 से लेके H6 तक। मतलब H1 क्या है हमारा, H1 है हेडिंग। अब मैं इसको आपको क्लिक करके दिखाऊंगा, सपोज ये वाला मैं क्लिक कर रहा हूँ और ये आपका H1 पे है। H1 मतलब हेडिंग 1, H2 मतलब हेडिंग 2, ऐसा H6 तक हमें मेंटेन करना होगा, H1 से लेके H6 तक। H1 हम एक ही बार यूज कर सकते हैं और H2 हम रिपीट कर सकते हैं बार बार, H3 4 5 6 हम रिपीट कर सकते हैं बार बार। H1 एक ही बार रहेगा। अगर हमें H1 रखना है मतलब ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट और ये हेडिंग है। दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको हमने H2 दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तीसरा ये H3 पे है। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे हमारा हेडिंग चेंज होते रहेगा। ये हमने H3 पे रखा है, ये भी H3 पे है,
ये भी H3 पे है, H3, यहाँ पे H4 हमें ढूंढना होगा, ये H4 है, ये H5 है। इस तरह से हमें अपना हेडिंग चेंज करते हो चलना होगा। अब ये कैसे करना है, सिंपली आपका जो नाम है उस नाम को आपको Ctrl+A कर लेना है, या अगर आप मैक चला रहे हो तो Command+A कर लेना है, और आपका हेडिंग को चेंज कर देना। जैसे ये 5 है, इसको मैं 4 कर देता हूँ, तो 4 हो गया, बस सिंपल। और ये जो हम अभी काम कर रहे हैं ये इंसान के लिए नहीं कर रहे, ह्यूमन बीइंग के लिए नहीं कर रहे हैं। ह्यूमन बीइंग को कोई फर्क नहीं पड़ता है आपका हेडिंग 1 में है या हेडिंग 2 में है या हेडिंग 6 में है, ह्यूमन को समझ में नहीं आता है। वो एज ए पब्लिक जब हम किसी के वेबसाइट विजिट करते हैं, सपोज हमने ये वेबसाइट विजिट किया है, हमें कैसे पता चलेगा कि हेडिंग कौन सा 1 है 2 है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि एज ए लेमैन या एज ए बिगिनर्स या एज ए ह्यूमन बीइंग हमें कुछ पता नहीं चलता। ये फ्रंट एंड है ना, फ्रंट एंड में हमें कुछ समझ में नहीं आता है। तो हम ये किसके लिए कर रहे हैं, H1 से लेके H6 जो हम कर रहे हैं, ये किसके लिए कर रहे हैं? आप लोग को अगर नॉलेज है तो जूम चैट में बता सकते हो। ये हम हेडिंग जो बना रहे हैं इंसान के लिए तो कर नहीं रहे हैं, तो किसके लिए कर रहे हैं ये हेडिंग्स? यू कैन रिप्लाई ऑन द जूम चैट। हम दो लोगों के लिए काम करते हैं, एक है इंसान और दूसरा है, कुछ आंसर बताओ आप लोग, क्या सीखे आपने इन दिनों? ओके, एल्गोरिथम, मशीन, गूगल एसईओ रैंक करवाने के लिए नहीं, ये नहीं है। हम दो लोगों के लिए काम करते हैं। आप लोग जो भी आंसर दे रहे हैं कुछ हद तक ठीक है, पर 100% करेक्ट आंसर नहीं है। करेक्ट आंसर मैं देता हूँ आप लोग को, एडवाइसमेंट, कंप्यूटर, गूगल सर्च इंजन, नहीं बाबा नहीं। राइट, एक आंसर सही आया, गूगल बॉट। नेहा जी ने सही जवाब दिया है, बाकी सारे आंसर 100% करेक्ट नहीं है, एक आंसर सिर्फ करेक्ट है, गूगल बॉट। हम गूगल बॉट के लिए काम करते हैं। गूगल बॉट हो या क्रॉलर हो या स्पाइडर हो, तीनों का नाम अलग अलग है पर काम एक ही है। चाहे हम गूगल बॉट के नाम से जाने या स्पाइडर या क्रॉलर के नाम से, मेनली हम एक ही काम होता है, तीनों मिलकर एक ही काम करते हैं। हम मेनली क्रॉलर या बॉट बोल सकते हैं या स्पाइडर बोल सकते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, हम दो लोगों के लिए अपने वेबसाइट बनाते हैं। एक होता है हम इंसान के लिए बनाते हैं, जो इंसान आते हैं हमारा वेबसाइट चेक करते हैं, और दूसरा होता है हम मशीन के लिए, मतलब क्रॉलर के लिए करते हैं, या एल्गोरिथम के लिए, या टेक्नोलॉजी के लिए। आप इस तरह से करते हैं, क्योंकि मशीन, एल्गोरिथम, टेक्नोलॉजी या आप कुछ भी बोलते हो, या ओवरऑल सारे चीज जो आपने कहा है, ये लगभग एक ही जगह पे जाके अटकता है, वो है हम क्रॉलर के लिए करते हैं। क्रॉलर के लिए अगर हम ये सारा काम कर रहे हैं तो क्रॉलर हमारी काम को देख के अगर इम्प्रेस होगा तो हमें रैंक कराने में हेल्प करेगा। अगर क्रॉलर इरिटेट हो जाएगा तो वो आपका वेबसाइट को रैंक नहीं कराएगा। तो इसीलिए हमें क्रॉलर को खुश करना है, अपने काम को सटीक तरीके से करके रखना है, ताकि जब भी क्रॉलर आए हमारी वेबसाइट का रैंक करने में वो हेल्प करे। और जितना ज्यादा हम बेटर तरीके से काम करेंगे उतना ज्यादा वो बेटर तरीके से हमें हेल्प करेगा रैंक करने में। और ये बेटर तरीका क्या है? बेटर तरीका है हमें किस किस फैक्टर का ध्यान रखना है, किसी किसी फैक्टर्स का हमें ध्यान रखना है। जैसे हमें हेडिंग के लिए H1 से लेके H6 का ध्यान रखना है हमें। ऐसे ही सेम हमें लिंक बिल्डिंग करना है, इंटरनल लिंकिंग करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपका जैसे ऑफ पेज एसईओ करने के लिए आपको लिंक बिल्डिंग करना है। ये सारी चीज सिस्टमेटिक आपका स्टेप बाय स्टेप होगा। तो हमें H1 से लेके H6 तक हमें सिस्टमेटिक ऊपर से नीचे तक रखना है, एकदम नीचे चले जाना है। नीचे में जाके अगर H6 है, यस, नीचे गए तो हमारा यहाँ पे H6 है। तो ऑलमोस्ट हमने H1 से लेके H6 तक हमने पूरी तरह से कवर कर लिया है। तो हमारा ये हेडिंग सारा कवर हो गया है। अब नेक्स्ट आता है, अगर हमें इंटरनल लिंकिंग करना है तो कैसे करना है? इंटरनल लिंकिंग क्यों जरूरी है? इंटरनल लिंकिंग हमें इसीलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम इंटरनल लिंकिंग नहीं करेंगे तो क्रॉलर अगर हमारा एक सिंगल पेज में आ जाता है और हमारा दूसरा पेज में जंप नहीं कर पाता है तो हमारा रैंकिंग ग्रो नहीं होगा। अभी मैं आपके सामने इंटरनल लिंकिंग का पेज बनाता हूं, आप देख सकते हैं। ये वाला पेज में ले लेता हूं, इसको कॉपी कर लेता हूं, मैं इस पे लगा देता हूं, इसमें क्लिक करके यहाँ पे जाऊंगा।
यहाँ पे आ गया, मैं यहाँ पे एक लिंक बिल्ड कर देता हूँ, इस लिंक को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और इसको अपडेट कर देता हूँ। ये हमारा लिंक बिल्डिंग हो गया है। इसको हम इंटरनल लिंकिंग बोलते हैं, मतलब हमने एक पेज से दूसरे पेज में गूगल को भेज दिया। जैसे सपोज कोई हमारा वेबसाइट पे आया इंसान, उसके लिए नहीं है, हमारा क्रॉलर के लिए। क्रॉलर एक बार हमारा गूगल के फर्स्ट पेज में, सॉरी गूगल के पेजेस में एक बार आ जाता है, उसके बाद हम देख सकते हैं कि क्रॉलर को अपने पेज को रीड करने के बाद दूसरे पेजेस में भेजना है। दूसरे पेजेस में क्यों भेजना है? क्योंकि यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हम इंसान को ध्यान में नहीं रहता है कि यहाँ पे क्लिक करना है या नहीं करना है। पर क्रॉलर जो है वो जैसे हमारा पेजेस में आएगा, पेजेस में आते ही क्रॉल कर लेगा, क्रॉल करके देख लेगा, क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग प्रोसेसिंग एक ही साथ कर लेता है, करके देख लेता है कि हमारा दूसरे पेजेस के साथ कनेक्टेड है या नहीं है। अगर दूसरे पेजेस से कनेक्टेड है तो हमारा क्रॉलर ऑटोमेटिक जंप करेगा। कैसे जंप करेगा? जैसे यहाँ पे आया, सारा पेज रीड किया, रीड करने के बाद यहाँ पे वो क्रॉलर क्लिक करेगा, जैसे क्लिक करेगा वो चला गया दूसरे पेज में। दूसरे पेज में फिर रीड करेगा, रीड करते हुए अगर और एक पेज हमारे पास है, सपोज मान लीजिए यहाँ पे हमने लिंक किया है, इसमें क्लिक किया तो तीसरे पेजेस में लिंक हो गया। तीसरे पेजेस में आया, फिर यहाँ पे देखा, चेक किया, यहाँ पे लग रहा है कि कुछ काम का है तो यहाँ पे क्लिक किया, फिर चौथे पेज में पहुंच गया। तो इस तरह से क्रॉलर लगातार जंप करते रहना चाहिए हमारी वेबसाइट के अंदर। कितनी बार जंप कराना है? जितने हमारी पेजेस है उतनी बार ही जंप कराना है और हम लिंक बिल्डिंग करके रखना है। अगर हम इंटरनल लिंक ये सारी चीज नहीं करते हैं तो क्रॉलर मूव नहीं हो सकता, और क्रॉलर अगर मूव नहीं होगा तो हमारा अगर एक ही पेज रैंक कराना है तो हम बहुत ज्यादा मार्केट को कवर नहीं कर पाएंगे। जितना ज्यादा हम क्रॉलर को गोल गोल घुमाते रहेंगे अपनी वेबसाइट की पेजेस में, जैसे आपका अगर 10 पेजेस की वेबसाइट है, सपोज यहाँ पे 10 पेजेस की वेबसाइट है और 10 पेजेस जैसे ही क्रॉलर का खत्म हो जाता है तुरंत वो निकल जाएगा, फिर उन्हीं 10 पेज के अंदर बार बार चक्रव्यूह में वो नहीं घूमेगा, वो तुरंत अपना पेज छोड़ेगा और निकल के दूसरे की वेबसाइट में चला जाएगा, क्योंकि उसका काम हो गया है। इसलिए कोशिश करें मैक्सिमम पेज के अंदर इंटरनल लिंकिंग बनाएं, ताकि इंटरनल लिंकिंग के थ्रू ज्यादा से ज्यादा पेज में वो सर्कुलेट हो पाए, क्रॉलिंग हो पाए। तो यहाँ तक अगर आप लोग को लिंक बिल्डिंग समझ में आ गया तो एक बार जूम चैट के अंदर यस कर दें। ओके, थैंक यू फिर रिप्लाई करने के लिए। अभी हमारा ऑन पेज एसईओ लगभग हमने कवर कर दिया है, अभी थोड़ा सा ऑफ पेज एसईओ समझेंगे। ऐसे ऑन पेज एसईओ इतना में काफी नहीं है, बहुत सारे चीजें हैं ऑन पेज एसईओ के अंदर, क्योंकि एज ए डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हमारा जो पूरी चीजें जो हमें कवर करना होता है, बहुत सारे चीजें होता है ऑन पेज एसईओ के अंदर। ऑन पेज एसईओ का लिस्ट अगर निकालूंगा तो डर जाओगे आप लोग, इतने सारे ऑन पेज एसईओ के अंदर लिस्ट होता है। ऑफ पेज एसईओ का भी लिस्ट होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक यहाँ पे दिखाया था, ये आपका ऑन पेज ऑफ पेज दोनों को मिला के हैं, पर ऐसे लिस्ट ढेर सारे हैं, मोर देन 200 प्लस लिस्टेड हैं। वो सारे लिस्ट, आपको सारे लिस्ट में काम करना होता है सिस्टमेटिकली। यहाँ पे जो हम आपको कोर्स के अंदर गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं वो आपका बिगिनर्स लेवल पे आप लोग को गाइड कर रहे हैं, ताकि आप लोग का 50% थ्योरेटिकली रहे और 50% जितना हो सके मेजोरिटी हम प्रैक्टिकल कवर करें। तो अभी हम ऑफ पेज एसईओ में जंप करेंगे। एंड थैंक यू ईच एंड एवरी सिंगल पर्सन जो भी आज के क्लास को आप अटेंड कर रहे हो। व्हाट इज ऑफ पेज एसईओ? ऑफ पेज एसईओ क्या होता है एक्चुअली? ऑफ पेज एसईओ इज ऑल अबाउट बिल्डिंग ए लिंक टू द अदर वेबसाइट। आप अलग अलग वेबसाइट्स पे जाकर लिंक बिल्डिंग करते हो, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा सीखेंगे व्हाट इज ऑफ पेज एसईओ, लिंक बिल्डिंग कैसे होता है, आपका इमेज कैसे बनाते हो आप, ये सारी चीज हम सीखने वाले हैं। ऑफ पेज एसईओ के अंदर मेनली क्या क्या काम होता है? आर्टिकल सबमिशन, बुक मार्किंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वीडियो सबमिशन, पेज कंटेंट, ब्लॉग पोस्ट, ये सारे चीज आपका पूरा का पूरा ऑफ पेज एसईओ के अंदर आ जाता है। व्हाट इज ऑफ पेज एसईओ? ऑफ पेज एसईओ रेफर्स टू ऑल ऑफ द एक्टिविटीज दैट यू एंड योर अदर्स डू फ्रॉम योर वेबसाइट। आपकी खुद की वेबसाइट या किसी और की वेबसाइट के थ्रू जाते हो, मतलब मेनली दूसरी की वेबसाइट्स में जाके आपको लिंक बिल्डिंग करना है। आपकी खुद की वेबसाइट में अगर आप करोगे वो इंटरनल लिंकिंग हो जाएगा, दूसरे की वेबसाइट में करोगे तो वो आउटबाउंड लिंक होगा, मतलब एक्सटर्नल लिंक होगा। तो आपको एक्सटर्नल लिंक क्रिएट करना है। मेनी पीपल एसोसिएटेड ऑफ पेज एसईओ विद लिंक बिल्डिंग। जैसे आप तब सक्सेसफुल हो पाओगे आपकी वेबसाइट के अंदर जिस दिन आपकी वेबसाइट में आके कोई और वेबसाइट का ओनर आके बोलेगा कि आपके वेबसाइट में मुझे एक लिंक बिल्डिंग करने दो ना। जिस दिन ये सिचुएशन आ गया उस दिन आप बहुत अच्छे से ग्रो कर लोगे, और ये सिचुएशन इतना आसान नहीं है। आप अपनी वेबसाइट में लगातार काम करोगे, बहुत समय दोगे, बहुत महीना या साल भर दोगे, उसके बाद आप एक टाइम पे ग्रो हो जाते हो
उसके बाद कोई और कंपनी की वेबसाइट आके बोलता है आपको मुझे आपके वहाँ पे लिंक बिल्डिंग करना है, मुझे एक मौका दो ना, मेरा वेबसाइट बहुत अच्छा है, आपके वहाँ लिंक बिल्डिंग करना चाहता हूँ, इससे आपको भी फायदा होगा, मुझे भी फायदा होगा। तो ये सिचुएशन जब आपके पास आ जाएगा तो उस दिन आपका निकल पड़ा। इस सिचुएशन में हमें आने के लिए 2 साल टाइम लगा है। 2 साल नॉन स्टॉप हमने एसईओ के अंदर काम किया है। आज बहुत सारे ऐसे वेबसाइट होते हैं जो हमारे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में आके बोलते हैं हमें एक लिंक बिल्डिंग करने दो ना। तो वो क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हमने वो जगह बना के रखा है, इसीलिए वो करना चाहते हैं। वो जगह आपको भी बनाना है, एक दिन आप बना लोगे तो आपका काम हो जाएगा। लिंक बिल्डिंग इज द मोस्ट underrated factor when it comes to the site customization, the importance of building natural। आपको जितना ज्यादा नेचुरल तरीके से आप लिंक बिल्डिंग को कर सकते हो, जैसे हेल्दी बैकलिंक्स कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेट फॉर ईट एंड अंडर, मतलब मेनली क्या होता है आपका जो हेल्दी बैकलिंक्स क्या होता है? हेल्दी बैकलिंक्स वो होता है कि आपने सटीक तरीके से लिंक बनाया। तो आपका अगर मान लीजिए कपड़ों की या खाने की बिजनेस है, रेस्टोरेंट का बिजनेस है, और आपने जाके डाल दिया बॉलीवुड की किसी वेबसाइट में लिंक बिल्डिंग कर दिया, और किसी गंद शंद इधर उधर उल्टा फुल्टा आप लिंक बिल्डिंग कर रहे हो, मतलब हो गया किसी अननेसेसरी वेबसाइट पे जाके लिंक बिल्डिंग कर रहे हो, तो इसको बोलते हैं अनहेल्दी बैकलिंक्स। अगर आप हेल्दी बैकलिंक्स बनाते हो, हेल्दी बैकलिंक्स मतलब आपका रेस्टोरेंट का है, आप रेस्टोरेंट के रिलेटेड वेबसाइट को ढूंढ रहे हो और उन्हीं के ऊपर बैकलिंक क्रिएट कर रहे हो। आपका अगर एजुकेशन का बिजनेस है तो एजुकेशन के रिलेटेड आप कर रहे हो, या एजुकेशन की कंपनी में आप जॉब कर रहे हो तो वहां पे एजुकेशन के रिलेटेड आपने लिंक बिल्डिंग शुरू किया। तो ये सारी चीज क्या होता है, आपका निश के अकॉर्डिंग आपको लिंक बिल्डिंग करना है। जितना ज्यादा निश के ऊपर आप अपना लिंक बिल्डिंग करेंगे उतना ज्यादा ग्रोथ मिलेगा। आपको ऑलवेज ध्यान रखना है कि मेरे निश के ऊपर ही मैं लिंक बिल्डिंग करूंगा। आप ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं। प्रैक्टिकल करने के लिए मैं आपको बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं, एक बार अगर आप जाओगे यहाँ पे सर्च करोगे, फॉर एग्जांपल अगर आप सर्च करते हो ऑफ पेज एसईओ का लिंक बिल्डिंग करने के लिए, तो आपको बहुत सारा ऐसा वेबसाइट मिल जाएगा। उनमें से मैं आपको कुछ लिस्ट दिखाता हूँ। आप ऐसा कुछ भी सर्च कर सकते हो, अलग अलग सर्च करके देख सकते हो। यहाँ पे आपको पहला मिल रहा है, यहाँ पे 25 फ्री लिंक्स फॉर लिंक बिल्डिंग। आपको ऐसे 25 वेबसाइट मिल जाएंगे जहाँ पे आप लिंक बिल्डिंग कर सकते हो। 100 वेबसाइट यहाँ पे मिल जाएंगे, आप इसको ओपन कर लो। ओपन करने का यहाँ पे और 100 मिल रहे हैं, यहाँ पे और 200 मिल रहे हैं, यहाँ पे और 200 मिल रहा है। ऐसा आप ओपन कर सकते हो। आप जब ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको ढेर सारे वेबसाइट मिलेगा, जैसे टॉप 100 डू फॉलो बैकलिंक साइट लिस्ट 2022। ये डू फॉलो नो फॉलो क्या है? ये डू फॉलो नो फॉलो भी हम थोड़ी देर में सीखेंगे, और डू फॉलो नो फॉलो के बारे में आप बेटर तरीके से और रिसर्चमेंट करें, पता करें। डू फॉलो लिंक्स कैसे कहाँ से बना सकते हो आप, यहाँ से आप पूरा लिस्ट मिल जाएगा। इन वेबसाइट पे जाना है, अपने आप को साइन अप करना है, रजिस्टर करना है, और रजिस्टर करने के बाद वहां पे जाके बैकलिंक क्रिएट करना है। एक बैकलिंक कैसे क्रिएट करते हैं, वन सिंगल बैकलिंक क्रिएट कैसे करते हैं वो मैं सिखाऊंगा अभी आप लोग को। बाकी आप हजारों बैकलिंक ऐसा सेम प्रोसेस में बना सकते हो। यहाँ पे जितने वेबसाइट आप देख रहे हो, सारे वेबसाइट पे जाके अपनी वेबसाइट का लिंक बिल्डिंग आप कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे, इसके अंदर भी आप देख सकते हो बहुत सारे वेबसाइट आपको मिल जाएंगे। ये सारे वेबसाइट आप दिख रहे हैं, इन वेबसाइट को कॉपी करो, आप कॉपी करके यहाँ पे डाल दो गूगल के सर्च इंजन पे, और आप इनकी वेबसाइट में जाके भी लिंक बिल्डिंग कर सकते हो। ये आपको मैंने दूसरा वेबसाइट दिखाया है जहाँ पे आपको पूरा, आप एक चीज का ध्यान रखना है आपको, जब लिंक बिल्डिंग करोगे डीए और पीए ज्यादा आप देख लेना। डीए मतलब डोमेन अथॉरिटी, और पीए मतलब आपका पेज अथॉरिटी। पेज अथॉरिटी और डोमेन अथॉरिटी ये दोनों देख लेना। देखने के बाद ही आप लिंक बिल्डिंग करना, और लिंक बिल्डिंग सिर्फ अपने निश के ऊपर ही करना। आप अगर कोई और निश के ऊपर जाके लिंक बिल्डिंग करोगे तो आपका वेबसाइट सस्पेंड भी हो सकता है, अगर वो गलत वेबसाइट रहा तो। अगर उसका वेबसाइट कभी बंद करना पड़ा अगर, तो आपको भी आपका वेबसाइट भी बंद हो सकता है, आपका वेबसाइट भी सस्पेंड हो सकता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, डीएपीए चेक करना है, और अपने निश के अंदर ही आप अपने जितना हो सके आप लिंक बिल्डिंग करना है। यहाँ पे और भी आपको मिल रहा है 200+ हाई डोमेन अथॉरिटी साइट्स फॉर बैकलिंक्स। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे वेबसाइट्स है, इनको आपको कॉपी करना है, जाके अपना लिंक बिल्डिंग करना है। अभी एक लिंक बिल्डिंग करना सीख लेते हैं, कैसे लिंक बिल्डिंग बनता है, कैसे लिंक क्रिएट करते हैं। और भी अगर ढूंढना है तो आप इस तरह से सर्च करोगे तो आपको ढेर सारे और भी मिल जाएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो। फिलहाल इसको बंद करते हैं, हम एक लिंक बिल्डिंग सीख लेते हैं कोरा पे जाके।
पूरा एक वेबसाइट है जहाँ पे आप लिंक बिल्डिंग कर सकते हो। इसको मैं साइन इन कर लेता हूँ। जीमेल से साइन इन कर सकते हो या तो डायरेक्ट अपना ईमेल आईडी पासवर्ड भी डाल सकते हो। अभी यहाँ पे मैं लिंक बिल्डिंग करने के लिए सर्च कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे हमें सर्च करना है हमारी निश के हिसाब से, हमारी जो वेबसाइट होगा वेबसाइट के हिसाब से, निश के हिसाब से हमें सर्च करना है। सपोज मैं अभी डिजिटल मार्केटिंग सर्च करता हूँ, तो हमारा इंस्टीट्यूट का एक बैकलिंक क्रिएट करना आपको समझा देता हूँ, आप अपने बिजनेस के हिसाब से सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे हमने सर्च कर लिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब यहाँ पे मुझे बहुत सारा रिजल्ट दिखा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। कोई भी रिजल्ट के अंदर मैं जा सकता हूँ। सपोज मुझे कोई रिजल्ट के अंदर जवाब देना है, हाउ डू आई स्टार्ट करियर इन डिजिटल मार्केटिंग, किसी ने क्वेश्चन किया है, उस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। वेयर कैन आई लर्न डिजिटल मार्केटिंग फॉर फ्री, मैं इसका जवाब दे देता हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जवाब दे रहे हैं। यहाँ पे मैं आंसर वेयर कैन आई लर्न डिजिटल मार्केटिंग फॉर फ्री, इसका आंसर मैं देने के लिए इसका कमेंट सेक्शन मुझे ढूंढना होगा। यहाँ पे कमेंट सेक्शन इसका यहाँ पे मिल नहीं रहा है, तो मैं आंसर देने के लिए यहाँ पे ढूंढता हूँ। ओके, मुझे यहाँ पे मिल रहा है हाउ डू आई स्टार्ट ए करियर इन डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पे दे देता हूँ मैं। यहाँ पे आंसर देने के लिए आपको सिंपली क्या लिखना होगा, आप अपने बारे में लिखेंगे और साथ में डू फॉलो या नो फॉलो का लिंक जनरेट करेंगे। डू फॉलो मतलब उस वेबसाइट से आपकी वेबसाइट पे पॉजिटिव स्कोर मिलेगा गूगल के सर्च इंजन के अंदर, और उस पॉजिटिव स्कोर की वजह से आपको अपनी वेबसाइट का रैंक करने में हेल्प होगा। दैट इज ए डू फॉलो। नो फॉलो मतलब उस वेबसाइट से आपको कोई भी रैंक नहीं मिलेगा, पर आपको एक बैकलिंक मिल जाएगा। सिंपल है, नाम में ही आपको समझ में आ रहा होगा। डू फॉलो मतलब आपको लिंक के साथ साथ पॉजिटिव स्कोर भी मिलेगा डू फॉलो लिंक के अंदर। नो फॉलो मतलब नाम में ही समझ में आ रहा है, नो फॉलो मतलब वो वेबसाइट से आपको लिंक बिल्डिंग मिलेगा, पर आपको उतना स्कोर नहीं मिलेगा, आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ करने में हेल्प नहीं करेगा। अभी आंसर ये आता है, सवाल ये आता है आप लोगों से कि हमें अगर बैकलिंक जनरेट करना है तो कौन सा करना चाहिए, डू फॉलो या नो फॉलो। आप जूम चैट के अंदर टाइप कर सकते हैं कौन सा जनरेट करने से बेटर है, डू फॉलो या नो फॉलो। सब लोग डू फॉलो बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप लोग सही आंसर दे रहे हैं। अभी जितने लोगों ने रिप्लाई किया है डू फॉलो, सबका आंसर करेक्ट है, पर बट गूगल सर्च इंजन ये कहता है अगर आप सब डू फॉलो जनरेट कर लोगे, सब लोग अगर डू फॉलो का अगर लिंक आप लोग बना लेते हो, तो डू फॉलो का लिंक के वजह से हम आपको इतना ज्यादा ग्रोथ नहीं देंगे, क्योंकि आपने सारा का सारा डू फॉलो लिंक जनरेट कर लिया है। और डू फॉलो का अप्रूवल इतने आसानी से मिलता नहीं है, वो अगला वेबसाइट आपको अप्रूवल देना पड़ेगा तभी आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में है नहीं। डू फॉलो नो फॉलो लिंक जनरेट करना आपके कंट्रोल में नहीं है, पर आपको आपके कंट्रोल में ये है कि आप बैकलिंक जरूर जनरेट करें। पर एक जगह पे अभी आप लोगों से ये सवाल है, सब लोग डू फॉलो लिंक जनरेट करना चाहते हैं, पर डू फॉलो तो आपके हाथ में है नहीं, नो फॉलो भी आपके हाथ में है नहीं, पर आप अगर किसी वेबसाइट को रिक्वेस्ट करोगे मुझे बैकलिंक दो पर नो फॉलो लिंक दो, तो कितने वेबसाइट आपको दे सकता है। अगर आप डू फॉलो लिंक पूछोगे तो 10 में से आपको एक इंसान देगा डू फॉलो लिंक, क्योंकि उसका क्वालिटी स्कोर आप लेके जा रहे हो, उसका भी फायदा हो रहा है, आपका भी ज्यादा फायदा हो रहा है, मतलब उससे आप लेके जा रहे हो, वो तो ऑलरेडी क्वालिटी है, आप उसका लेके जा रहे हो, तो वो डू फॉलो हो गया। नो फॉलो कितने लिंक दे सकते हैं, 10 में से अगर एक इंसान, मेरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, मैं एक बार क्वेश्चन कंप्लीट कर लेता हूँ फिर आप आंसर देना। डू फॉलो में अगर हम 10 लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे तो एक इंसान देगा, और नो फॉलो में 10 लोगों को अगर बोलेंगे तो 5 लोग देगा, और बाकी 5 लोग हो सकता है इग्नोर कर दे, तो 5 लोग देगा। तो आपको कौन सा लिंक जनरेट करना है, डू फॉलो या नो फॉलो, अभी आप बताओ जूम चैट के अंदर, क्योंकि आपको तो चाहिए बैकलिंक, तो आपको बैकलिंक तो मिल ही रहा है, चाहे डू फॉलो जनरेट करो या नो फॉलो। अभी आप लोग समझ पा रहे होंगे, नो फॉलो चाहिए, परफेक्ट। तो अभी हमें गूगल ये कहता है हमें मिक्स रखना चाहिए, कुछ हम डू फॉलो लिंक जनरेट करें, कुछ हम नो फॉलो लिंक जनरेट करें, और अगर दोनों जनरेट कर पाते हैं, दोनों, मान लीजिए 10 लिंक आप जनरेट कर रहे हो, 10 में से आपने मान लो 5 जनरेट कर रही है डू फॉलो, 5 नो फॉलो, या मान लो 3 डू फॉलो और 7 नो फॉलो, अगर इस तरह से अगर आप जनरेट करते हो तो और ज्यादा बेटर तरीके से आप ग्रो कर सकते हो। गूगल कहता है आप दोनों जनरेट करो। अभी मैं आपको एक लिंक जनरेट करना सिखा देता हूँ, डू फॉलो या नो फॉलो दोनों का मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपको जो लिखना है आप लिख सकते हो यहाँ पे,
आप इस तरह से अपना कुछ भी लिख सकते हो और अगले को सजेस्ट कर सकते हो। बदले में आप डू फॉलो या नो फॉलो का लिंक बना सकते हो। जैसे अभी मैंने एक वेबसाइट विजिट किया कोरा, फिर साइन अप किया और फिर जीमेल आईडी से साइन अप करने के बाद अभी मैं लिख रहा हूँ। तो इस तरह से आपका जो भी लिखना चाहो आप लिख सकते हो और उनको बता सकते हो। आपने यहाँ पे अब लिंक लगा दिया। सपोज आपको डू फॉलो लिंक जनरेट करना है, तो डू फॉलो लिंक के लिए आपको सिंपली क्या करना है, आप लोग को मैं दिखाता हूँ। आपको पहले लिंक जनरेट करना होगा। लिंक जनरेट करने के लिए सिंपल प्रोसेस, आप किसी भी पेज पे जा सकते हो। सपोज यही पेज पे मैं दिखाता हूँ। ये पेज ओपन हो जाए, मैं दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पे पेज ओपन हो गया। अब मैं डू फॉलो का लिंक बनाना है मुझे। डू फॉलो का लिंक बनाने के लिए मैं सिंपल स्टेप फॉलो करूंगा। अभी यहाँ पे मैं लिंक कहीं से भी जनरेट कर सकते हो आप, मैं बस यहाँ से दिखा रहा हूँ आप लोग को। और इसको मैं लिंक बना देता हूँ वेबसाइट को, और यहाँ पे डाल देता हूँ इंस्टीट्यूट की वेबसाइट का लिंक। मैंने कॉपी कर लिया वेबसाइट का लिंक और इसको अप्लाई कर देता हूँ। अब ये जो लिंक है इसको मैं कट पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे जाके इसको पब्लिश कर देता हूँ, मतलब यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे अपना एक डू फॉलो लिंक जनरेट कर दिया है। तो डू फॉलो लिंक यहाँ पे जैसे जनरेट किया है आप देख सकते हैं। अब मैं इसको पोस्ट कर दूंगा। जैसे मैं पोस्ट करता हूँ, अभी कोई भी इंसान, जैसे मैंने ये एग्जाम्पल के लिए बनाया है, ये आप अपने हिसाब से बनाइए, अपनी प्रोडक्ट सर्विस के अंदर जो भी करना चाहे आप करिए। मैं बस एग्जाम्पल के लिए समझाने के लिए बना रहा हूँ। आपको इसी तरीके से आपको लिंक जनरेट करना होगा और आपने ये डू फॉलो लिंक जनरेट कर लिया। सेम हाउ अगर आपको नो फॉलो लिंक जनरेट करना होगा, तो नो फॉलो लिंक के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली नो फॉलो लिंक जनरेट करना है। मतलब आप यहाँ पे किसी भी तरह की लिंक नहीं डालेंगे। हाउ टू क्रिएट नो फॉलो लिंक, आप सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे बताएगा। ये नो फॉलो लिंक इज ए टाइप ऑफ लिंक। मतलब कुल मिला के मैं ये बता देता हूँ, आपको लिंक के आगे ये लगाना है, नो फॉलो। अब मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे इसको डाल दूंगा और साथ में अपना वेबसाइट का लिंक डाल दूंगा। और जाके यहाँ पे वेबसाइट का लिंक डाल दूंगा। अब ये क्या करेगा, अब गूगल की एल्गोरिथम ऐसा करेगा, एक सेकेंड, गूगल की एल्गोरिथम ऐसा करेगा कि ये जो नो फॉलो हमने पहले शुरू में रखा है और फिर हमने अपना लिंक डाला है इस तरह से, तो हमारा ऑटोमेटिक गूगल का एल्गोरिथम को पता चल जाता है कि ये नो फॉलो लिंक है। इवन दो ये वेबसाइट में विजिट कोई भी इंसान क्लिक करके विजिट कर सकता है, बट फिर भी ये नो फॉलो में काउंट होगा। नो फॉलो का लिंक बनाने के लिए हमें कोड जनरेट करना होता है। ये मैंने पूरा 100% आपको सिस्टमेटिक नहीं बताया। 100% सिस्टमेटिक बनाने के लिए मुझे और टाइम चाहिए नो फॉलो का लिंक जनरेट करने के लिए, क्योंकि ये नो फॉलो का पूरा लिंक प्रॉपर तरीके से हमें जनरेट करना होता है। और ये सिंपल है, आप अगर थोड़ा सा 5 मिनट का रिसर्चमेंट करेंगे आपको पता चल जाएगा। नो फॉलो का आपको लिंक प्रॉपर बनाना है और फिर जाके पोस्ट कर देना है, दैट्स इट। आई होप कि आप लोग को समझ में आया कि डू फॉलो नो फॉलो, और साथ में आप लोग को ये भी समझ में आया कि लिंक कैसे जनरेट करते हैं, कैसे बैकलिंक बनाते हैं। मैंने आपको एक बैकलिंक बनाना सीखा है, आप ऐसे हजारों बैकलिंक बना सकते हैं अलग अलग वेबसाइट पे। उन वेबसाइट कहाँ मिलेगा, मैंने आपको सोर्स बताया कि इस तरह से अगर आप वेबसाइट पे जाते हो तो ये सारे वेबसाइट पे आप सर्च करोगे, यहाँ पे सर्च करोगे कि मुझे डू फॉलो या नो फॉलो का लिंक बनाना है, बैकलिंक चाहिए, पूरा बैकलिंक की वेबसाइट चाहिए, तो ढेर सारे लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स मिल जाएगा। उन वेबसाइट के थ्रू जाके आप बैकलिंक बना सकते हो। आई होप कि आप लोग को पूरी तरह से समझ में आया होगा, यहाँ तक क्लियर है। एक बार जूम चैट के अंदर यस करके रिप्लाई करें, फिर हम Q&A सेशन शुरू करते हैं। आई थिंक शरीना जी का ही कहना है। बट सर कोरा में जो आपने जो कमेंट किया था वो क्वेश्चन के रिलेटेड आंसर नहीं दिया था, तो क्या चलेगा सर? ऐसे नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। ये मैंने बस आपको एग्जांपल दिया, डेमोन्स्ट्रेशन किया है, ऐसा नहीं चलेगा। आप सिर्फ क्वेश्चन के रिलेटेड ही आंसर आपको देना है। और इवन दो आप अपना अपना जो बिजनेस है आपका खुद का, या जहां पे जॉब करने जाएंगे उस कंपनी का बिजनेस, उन बिजनेस के बारे में आपको लिखना है। मैं तो बस डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा था आपको। आई होप कि आपको सबको समझ में आया होगा, क्लियर है। मान लो सर मैंने वेबसाइट बनाया, 100 डू फॉलो क्रिएट किया, तो नो फॉलो कितना क्रिएट करना रहेगा? आप कोशिश करो 100 डू फॉलो अगर क्रिएट कर रहे हो, मतलब डू फॉलो लिंक क्रिएट कर रहे हो आप, मतलब 100 बैकलिंक बना रहे हो, तो उसमें से डू फॉलो आप कर लो एक 40 और नो फॉलो कर लो 60। इस तरह से आप ध्यान रखो।
हाँ जयेश जी, रेडिफ भी यूज कर सकते हैं, रेडिफ भी है, कोरा भी है, सारे जगह यूज कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एसईओ टूल्स आप लोग को मैं शेयर करूंगा। ऐसे करीब 25 टूल्स दूंगा आप लोग को, जिस टूल्स के थ्रू आप सीख सकते हो कि बिना हथियार का आप यूज नहीं कर सकते हो, ऐसे आपको टूल्स दिया जाएगा। ऐसे टूल्स हम पेड कोर्स में देते हैं, फ्री कोर्स में नहीं देते हैं, पर आप लोग को मैं दे दूंगा टूल्स, क्योंकि टूल्स रख के मैं क्या करूंगा, आप लोग ले लो, सीखो, आपका काम आएगा। मैं टूल्स दे दूंगा आप लोग को, करीब करीब 25 टूल्स दूंगा। उन टूल्स के थ्रू आप अपना बेटर तरीके से डिजिटल मार्केटिंग करियर को ग्रो कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में आप आओ, टूल्स लेके जाओ डिजिटल मार्केटिंग का, और हर एक टूल्स का मैं एक्सप्लेनेशन भी दूंगा आप लोग को। थैंक यू ऑल ऑफ यू, ईच एंड एवरीवन। आज की क्लास में बस इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आइए और बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स को सीखिए, और डिजिटल मार्केटिंग टूल्स को नोट डाउन करके रखिए, ये आगे के आपको करियर में बेहतर गाइड करेगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर डिजिटल मार्केटिंग करियर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।